ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये वो हस्ती है जिसने भारतीय बल्लेबाजी और कप्तानी को एक नया आयाम दिया और क्रिकेट की दुनिया को एक नया मुकाम। गगन को चूमने वाला धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट भला कौन भूल सकता है। खेल जगत का ये सितारा अब जिंदगी की पिच पर दूसरी पारी खेलने को तैयार है। नमस्कार, इंडिया वॉइस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम पूरे विश्व में क्रिकेट के लिए जाना जाता है और कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को जिस तरीके से स्थापित किए हैं उसके बाद से पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान है। लेकिन हाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने रिटायरमेंट की बाद की जिंदगी को कैसे शुरू करेंगे, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ उन्होंने एक बड़ा फार्म हाउस बनाया है और उस फार्म हाउस में कोशिश की है कि खेती के साथ साथ फलों का उत्पादन किया जाए, साथ साथ डेयरी और अन्य चीजों को उत्पादन करके फार्मिंग किया जाए। हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है और कोशिश करेंगे कि तमाम बारीकियों को आप तक पहुंचाएं, तमाम चीजों को पहुंचाने के बाद एक बार उनसे रूबरू करें कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी की आगे की क्या योजना है। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि धोनी ने झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ा सा फार्म हाउस तैयार किया है और इस फार्म हाउस में माही ने अपने इरादों से प्रकृति को संवारा है। माही ने इस फार्म हाउस को बड़े ही तरीके से तैयार किया है और इंटीग्रेटेड फार्म हाउस में सब्जियों के साथ साथ फलों के पौधे भी तैयार किए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस पे। आप देख सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है और बड़ा सा फार्म हाउस बनाया गया है और किस तरीके से यहाँ पे खेती की जा रही है और साथ साथ जो पशुपालन की बात की जाए या फिर अत्याधुनिक रूप से फार्मिंग की बात की जाए, पूरी व्यवस्था अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरीके से इस फार्म हाउस को तैयार किया है और क्या कुछ योजना है आने वाले समय में। आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह जमीन महेंद्र सिंह धोनी की है, यहाँ अनाधिकृत प्रवेश निषेध है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने तैयारी की है खास करके अपने आगे के फ्यूचर के लिए कि किस तरीके से वे प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, खेती के माध्यम से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और किस तरीके से आगे देख पाएंगे कि किस तरीके से वे खेती के माध्यम से आगे बढ़ पाते हैं। हम अंदर चलते हैं, फिर जरा देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया है। जब भी धोनी रांची में रहते हैं तो वो इस फार्म हाउस में अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आते हैं, लेकिन फार्म हाउस में किस तरीके से तैयारी है इसकी जानकारी जब हुई तो लगा कि धोनी सचमुच नई पहल करने की तैयारी में है। तो पूरे फार्म हाउस की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि फार्म हाउस में कई चीजें हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो कुछ चीजें हैं खास करके वो पूरी तरह से तैयार दिखाई पड़ रही हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े तरीके से सारी चीजों को सजाया है। खास करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पपीता का पौधा दिखाई पड़ रहा है। अभी छोटे छोटे पपीता के पौधे उग रहे हैं और आने वाले समय में इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस पे कितने पपीते होते हैं। आगे की बात की जाए तो आगे कहीं ना कहीं खेती की जा रही है जिसमें मटर और गोभी उगाए जाने की बात कही जा रही है और इसके बाद वाले जगह पे फार्म हाउस बनाया जा रहा है जहां गायों का पालन किया जाएगा। तो धोनी का जो फार्म हाउस है कहीं ना कहीं पूरी अत्याधुनिक तरीके से चीजों को सजाया जा रहा है और जिस तरीके से कहा गया है कि धोनी ने लंबा चौड़ा फार्म हाउस तैयार किया है, कोशिश की है कि यहाँ के फार्म हाउस को पूरे दुनिया के पटल पे लाया जाए और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मिसाल कायम करने की कोशिश करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जिस फील्ड में वे गए हैं वहां कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ करके आए हैं। तो राजधानी रांची के साथ साथ आज के दिन तमाम जगहों पे चर्चा चल रही है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी कहाँ है, कैसे हैं और किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रांची में जिस तरीके से फार्म हाउस की तैयारी की है उसी तरीके से बाकी जगहों पे भी कई चीजों का निर्माण करने की बात कही जा रही है जो आने वाले समय में एक इतिहास के रूप में जाना जा सकेगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरीके से एक छोटे से जगह से शुरू की अपने करियर की और इसके बाद से पूरे विश्व में अपनी पहचान बना पाई है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी का पूरा फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस की बात करें तो इस फार्म हाउस को लेकर पूरे विश्व में अब चर्चा है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी फार्म हाउस में क्या कुछ करने जा रहे हैं। आने वाले समय में क्रिकेट के सितारों के साथ यहाँ भी हो सकता है कि वे दिखाई पड़े जहाँ से एक नई पारी की शुरुआत वे कर रहे हैं। फार्म हाउस में काम करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ के उत्पादों को सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाएगा।
तो आपने देखा कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म हाउस में तमाम उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, खास करके जिस तरीके से पद्धति है, जो कहा जाता है कृषि के लिए आधुनिक पद्धति, उसी तरीके से किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात तो हमने की, लेकिन आप यहाँ पे केयरटेकर के रूप में रहते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या उत्पाद यहाँ पे कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, क्या योजना है यहाँ की? यहाँ की योजना यही है कि हम लोग किसान को जागरूक करें, और जागरूक इसलिए करें कि वो ऑर्गेनिक की तरह ही बढ़े, कि इसलिए ऑर्गेनिक का स्वाद बहुत बेहतर है। इस ऑर्गेनिक का स्वाद में और आपका इसके स्वाद में तो बहुत का डिफरेंस आ जाएगा। क्या लगता है कि और क्या क्या कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? बड़ा फार्म हाउस तैयार करने की योजना थी हम आपकी। पूरा यहाँ योजना पूरा है कि हम लोग मतलब हर फल की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। सब्जियों को लेकर हाँ, सब्जी की भी व्यवस्था है। कौन कौन सी सब्जी अभी लगी? अभी लगी है अपना मटर मिलेगा, टमाटर है, वो भी तो खत्म हो गया अभी, परसों 10 दिन के 15 दिन के बाद निकलने लगेगा। और हमारा पपीता है, पपीता भी लगाए हैं, आम अमरूद है, ये सब का। यहाँ से निकलते हैं सारे फल, निकलते हैं उत्पाद, निकलते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, कैसे बाजार करते हैं, कहाँ इसको बिक्री करने की कोशिश? ये लोग हम लोग का मंडी में जाता है, और मंडी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और राज्य से बाहर विदेश भी जाने की बात कही जा रही है, तो क्या योजना है अभी? अभी तो मतलब उतना नहीं योजना बना हुआ है, लेकिन विदेश के भी सप्लाई होगा। जाहिर सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी की जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक अलग पहचान बनाते हैं, और अब जाकर खेती के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरा बड़ा फार्म हाउस है, और आगे वहां पे गाय की भी पालन करने की कोशिश की गई है, वहां दुग्ध उत्पादन अत्याधुनिक तरीके से की जा सकती है, और साथ साथ पूरा फार्म हाउस उन्होंने अपने तरीके से बनवाने की कोशिश की, और कोशिश की है कि यहाँ जो लोग भी उनके साथ जुड़े रहेंगे या जो लोग रहेंगे वो एक अलग पहचान दे सके पूरे विश्व में। अगर आज महेंद्र सिंह धोनी को लोग जानते हैं क्रिकेट के माध्यम से, लेकिन यहाँ की पहचान फिर से एक बार अनोखे तरीके से खेती करके महेंद्र सिंह धोनी ने कोशिश की है कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाए। जब फार्म हाउस में सब्जियां और फलों की उपलब्धता हो गई, तो यहाँ से लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी। इस फार्म हाउस के उत्पादों को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस फार्म हाउस की हम जब चर्चा करते हैं तो तमाम इलाके के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ फार्म हाउस से जो सब्जियां होती हैं उनको भी खरीदने की कोशिश करते हैं। हम बातचीत करेंगे, कुछ लोग यहाँ आए थे। क्या लगता है कि आप यहाँ आए, क्या क्या किया, कैसे गए अंदर, कब कब जाते हैं, क्या क्या खरीदा है आपने? वीकली में आते हैं, सैटरडे हो गया, संडे जब मेरा छुट्टी रहता है तो हम आ जाते हैं। लेकिन जो सब्जी अच्छा लगा, जैसे इनके यहाँ पर बहुत सारा सब्जी तो ऐसा है नहीं, अभी तो फुल फेज में तो चल नहीं रहे, तो कभी टमाटर मिला तो टमाटर ले गए, कभी टमाटर फूलगोभी मिला तो फूलगोभी टमाटर ले गए, कभी स्ट्रॉबेरी भी ले गए। तो स्ट्रॉबेरी तो हम आज आप क्या खरीदे हैं, जरा दिखाइए ना, आज क्या खरीदे हैं? और मटर के लिए आए थे, टमाटर और मटर के लिए आए, लेकिन मटर बोले कि अभी लगेगा, कल टूटेगा, कल टूटेगा तो फिर कल आएंगे। एक हम रख लें? एक क्या तो बस। तो महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ टमाटर खरीदने आए हैं, और खास करके इलाके के लोगों के लिए भी अब सहूलियत हो गई है कि ये कहीं न कहीं ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया गया टमाटर है, सब्जियां हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो इलाका है, यहाँ के लोगों को भी अब फायदा हो रहा है, क्योंकि मार्केट से कम रेट पे इन लोगों को ये सारी सब्जियां उपलब्ध हो रही हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती के तहत उपजाए गए, खास करके फल और सब्जियां। तो वहीं स्ट्रॉबेरी, जिसे पूरे ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है, यहाँ का खास आकर्षण है, क्योंकि इनकी मिठास बाकी स्ट्रॉबेरी से काफी अलग है। तो हम पहुंच चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस पे, और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, और जिस तरीके से ये आधुनिक तरीके से सारी चीजों की तैयारी की गई थी। और महेंद्र सिंह धोनी इसी के लिए जाने जाते हैं कि कुछ न कुछ अलग करते हैं, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, चाहे वो खेती हो, या फिर कहीं भी कुछ भी करना हो, तो एक अलग पहचान होती है उनकी, और एक अलग लोग उनको जानने की कोशिश करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या है ये आप जो हाथ में लिए हैं, क्या चीजें हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं इसमें? स्ट्रॉबेरी है ये चीज। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे इसमें? इसका बाजार में बिकेंगे, रांची बाजार में। क्या महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तो क्या करते हैं? आते हैं, बढ़ते हैं, घूमता है, फिर देखता है फल जहाँ जैसा फल है यहाँ पर, खा पी के। स्ट्रॉबेरी के बारे में क्या कहा? स्ट्रॉबेरी तो अच्छा है बोला, खा के भी टेस्ट किया, बढ़िया। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की पहचान जो है पूरे
विश्व में जिस तरीके से है, उसी तरीके की पहचान अब कहीं न कहीं इस बारे में भी देखी जा सकती है कि आखिर खेती किस तरीके से हो सकती है। और महेंद्र सिंह धोनी जब कुछ भी करते हैं तो उनकी एक अलग पहचान बनती है। और आप देख सकते हैं कि ये फार्म हाउस है और यहाँ उनकी एक अपनी योजना है। खास करके बताया जा रहा है, लोग जैसे बातचीत हो रही थी, यहाँ के जो लोग केयर टेकर हैं, जो लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, उनकी तरफ से जो बातें हुई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आने वाले समय में वो एक आधुनिक तरीके से खेती करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो उत्पाद हैं पूरी दुनिया में जाने जाएं। तो कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी की जो पहचान है, अब खेल के साथ-साथ कई अन्य चीज़ों में भी देखने को मिल सकती है। और खास करके जिस तरीके से खेती की दुनिया है, उसमें भी अब महेंद्र सिंह धोनी की अलग पहचान होगी। इसके साथ साथ हरी सब्जियां और टमाटर की भी बहुत मांग है। धोनी ने यहाँ तरबूज भी लगाए हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस फार्म हाउस में धोनी के फैन भी पहुंच रहे हैं। मुझे तो पहली बात आई केम टू नो अबाउट दिस फार्म हाउस मेरे कुछ फ्रेंड्स के यहाँ से, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मैं आई। ये मेरी सेकंड विजिट है, एंड व्हेन आई केम हियर मैं स्ट्रॉबेरी को लेकर ट्रैक्शन लेके आई थी, क्योंकि धोनी जी के, माई जी के इंस्टाग्राम में मैंने देखा था, काफी उन्होंने बोला था। सो आई यहाँ पे वेंट थ्रू द स्ट्रॉबेरीज, बिलीव मी इट इज वेरी वेरी एकदम फ्रेश। मैंने प्लग करके भी एक दो खाया, and I think I'm still carrying it also. I'll show you up here. Very juicy. फ्रेश है कंपैरेटिवली। ये लोग कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं। आई हैव यूज्ड स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स, आई हैव यूज्ड पपाया घर लेके गई, टमाटोज घर लेके गई हूँ मैं, और काफी कुछ है। हमने यहाँ के मैनेजर से भी बात की। दे आर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, कुछ दे कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग है इनका, कम्प्लीटली इंग्रोन है। आप देख सकते हो वहाँ पे दे हैव गॉट दीज नॉर्मल फर्टिलाइजर जो काउ डंग से बनती है एंड ऑल। सो यस, वेरी नाइस। नाउ उन्होंने अभी वाटरमेलन्स भी लगाया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वाटरमेलन्स के लिए उनके, एंड लेट्स सी, होपिंग बेस्ट। और बहुत मजा आया। मुझे लगता है धोनी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माही का ये फार्म हाउस न सिर्फ रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी नया तोहफा बनकर सामने आया है। तो जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में सब्जियों की खेती की गई, फलों की खेती की गई और साथ साथ कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग चर्चा का विषय बना हुआ है कि धोनी किस तरीके से अपने आप को स्थापित करते नजर आए हैं और अनोखे प्रयोग लगातार करते आए। हम उनके साथ रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से फार्म हाउस में लगातार कई चीजों को, ऐसी चीजों को ला रहे हैं जो अब चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है, कैसे देखते हैं सारी चीजों को, किस तरीके से देखने के लिए? जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम एग्रीकल्चर का कुछ प्रोडक्शन का कुछ देखते रहते हैं कि कुछ में पौधे में डैमेज है, या फिर इंसेक्ट का अटैक, या फिर फंगस का अटैक, या फिर जो भी फर्टिलाइजर देना है उसका, वो सब चीज़ हम देखते रहते हैं। धोनी भैया को जस्ट ड्रीम था कि एक एग्रीकल्चर भी हम करें, उनको इंटरेस्ट रहा है तो एग्रीकल्चर करने का उनको शौक था, तो वो भी स्टार्ट करवाएं। तो एज ए कैप्टन यहाँ भी वो काम करते हैं, कैप्टन है वो, हम लोग को सलाह देते हैं कि अच्छे से मोटिवेट होकर अपना काम करते रहो, और काम करते करते सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, अपना अपना काम देखते रहो। देख रहे हैं कि ब्रोकली का है, फिर इधर देखते हैं कि खरबूजा तरबूजा वाले चीजों पे भी कहीं ध्यान दिया गया है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी? हाँ, अभी जैसे ट्रांसप्लांटिंग कर दिया गया था पिछले महीने, क्रॉप लगभग 1 महीना का हो गया है। अब जैसे अप्रैल का फोर्टनाइट, अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद जो है तरबूजा खरबूजा निकलना भी स्टार्ट होगा। अभी ब्रोकली भी निकलना स्टार्ट हो गया है, ब्रोकली तैयार है। तरबूजा खरबूजा भी काफ़ी अच्छे पैमाने पर लगाया जा रहा है। हम लोग का प्लानिंग है कि 4 से 5 एकड़ में तरबूज लगाया जाए। 1.5 एकड़ में हम लोग ने खरबूज लगा चुका है। बॉबी जो खरबूज होता है व्हाइट कलर का, वो हम लोगों ने लगा चुका है। फार्मिंग के ख्याल से उन्होंने कहा, बताया जा रहा था कि गाय का भी पालन कर रहे हैं, साथ साथ मुर्गियों को लेकर भी चर्चा के बना था कि मुर्गी पालन का भी अनोखा रूप होगा उनका। तो क्या तैयारी है इस दिशा में? एक्चुअली ये जो फार्म है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कैटल फार्म भी मिलेंगे, पोल्ट्री फार्म भी मिलेंगे, फिशरीज के लिए तालाब भी मिलेंगे, फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे फल वल का, सब्जी वगैरह का क्रॉप भी मिलेंगे। तो ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसको कहा जाता है कि सब एक ही जगह पे समेकित किया गया, तो समेकित कृषि प्रणाली जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। सब चीज का सारा कंपोनेंट लगाया जा रहा है। जैसे एक कंपोनेंट का यूज किया जाएगा दूसरे में, जैसे गाय का गोबर जो है फार्मिंग के लिए यूज किया जाएगा, पोल्ट्री का भी जो डंग आता है, लीटर आता है, उसको भी हम लोग फार्मिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट बना के यूज करेंगे। तो ऐसे सब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यहाँ का किया जाएगा।
आप लोग को कितना गर्व महसूस होता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ काम करके, क्योंकि उनका एक अलग अंदाज रहा है पूरे इलाके में, पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा चलती है कि किस तरीके के कूल माइंड के बताए जाते हैं। आप लोगों का क्या अनुभव सर काफी अच्छा है। जैसे कि आप बोले कि कैप्टन कूल है, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए कैप्टन कूल है, हमारे लिए भी वो एक कैप्टन ही है। हम लोग फार्मिंग का ही देखते हैं तो उसमें वो लीडर है, कैप्टन है। हम लोग को सलाह देते हैं और अपने कूल माइंड से वो बताते भी रहते हैं कि जो भी क्रॉप लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अपना 100% दो, जैसा होगा होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्का लग जाए, ऐसा नहीं है कि कुछ बॉल पे अगर आउट होना पड़े तो उसमें होपलेस नहीं होना है, अपने रिलैक्स मूड में अच्छे से हम काम करते रहना। कई चीजें हैं, खास करके जिस तरीके से कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की जब चर्चा आती है तो कैप्टन कूल के रूप में नजर आते हैं, और जिस तरीके से इनकी तरफ से जो बात सामने आई कि हमेशा हौसला भी अफजाई करते रहते हैं जिससे कहीं निराशा की स्थिति ना पैदा हो सके। जो कुदरत और उसकी बनाई कायनात से प्यार करे उसे कौन प्यार ना करे भला। 7 जुलाई आई तो माही के चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं देने से नहीं चूके। माही को धोनी बनते जिन लोगों ने देखा उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत देशवासियों ने T20 वर्ल्ड कप और ICC वर्ल्ड कप जीतने पर हुई थी। Six of the best. And he's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Doherty. Maybe he's timed it to perfection. Unbelievable cricket. Really unbelievable. करियर कभी भी ढलान पे रहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव होता रहता है। और जिस तरीके से इस लॉकडाउन में उन्होंने मेहनत किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियोस उनका वायरल हुआ है, और मेहनत करके वो पुनः उस मुकाम को हासिल करेंगे। धोनी फैंस क्लब की ये कामना है। और देवरी माता का हम लोग आज के डेट में माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माता देवरी से, कि पुनः एक उनको तोहफा दिया जाए, एक मौका दिया जाए। और पूरे धोनी फैंस क्लब के लोगों को, रांची के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान और विश्व को लोगों को उम्मीद है कि धोनी पुनः एक बार टीम में आएंगे और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले वर्षों में किया है वो परफॉर्मेंस को फिर दोहराएंगे। परिवार को प्रमुखता देने वाले धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपनी एक अलग ही दुनिया बसा चुके हैं। उनकी इस दुनिया में प्रकृति का परम स्नेह और इसके साथ साथ पशु प्रेम भी साफ झलकता है। तभी तो महेंद्र सिंह धोनी के इस फार्म हाउस में एक से एक बेहतरीन नस्ल की शाहीवाल गाय रखी गई हैं। धोनी के फार्म हाउस में कितनी गाय है और किस किस नस्ल की गाय है? टोटल अभी 104 गाय हैं, जिसमें जो है साहिवाल 9 हैं और HF है, भैंस है और डिफर सब है, काफ सब है।
तो अभी है और कितनी योजना है, कितनी गाय वहाँ पे? अभी हम लोग उसको 200 के करीब करेंगे, गिर गाय आने वाली है। और देसी जो है ना डिस्ट्रिक्ट जेबू कैटल वो भी मंगाने वाले हैं हम लोग, जो अभी फिलहाल सिमडेगा से लाए हैं 8-10 जेबू कैटल, प्योर देसी है। और ग्राम प्रिय और जो है कड़कनाथ वो किस तरह से आपको कर हैं? ग्राम प्रिय और कड़कनाथ अभी बर्ड फ्लू के कारण रोक दिया गया था, उसको जो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से फिर से हम लोग जो है ऑर्डर करके बना रहे हैं। और ग्राम प्रिय अभी हैदराबाद से। हाल ही में रांची के बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से आयोजित किए गए कृषि मेले में सह प्रदर्शनी में फार्म हाउस के उत्पादों और गायों को भी प्रदर्शित किया गया। जिसमें धोनी को उत्कृष्ट किसान पशुपालक का अवार्ड भी मिला। पहले उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, इतना व्यस्त रहने के बाद भी अपने गाय और बछड़े पर इतना सुंदर ध्यान दिए हैं और बहुत सुंदर ही चेहरा है इनका। हमको लगता है कि दूध भी अच्छा देती होगी। 35 लीटर बहुत अच्छी। क्रिकेट के फलक पर अपना और झारखंड का नाम रोशन करके धोनी दूसरी पारी खेलने को पूरी तरह से तैयार हैं। इस पारी में वो मैच फिनिशर या कैप्टन कूल नहीं बल्कि धरतीपुत्र बनकर उतरे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं और खास करके खेती करके, फार्मिंग करके अपने आप को फिर से एक बार नए रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में इनकी जो उपलब्धियां हैं और भी उसको भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।